माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज के इस वीडियो में हम लोग सेल के टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया है और अगर हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर देखें तो टेक्स्ट के फॉन्ट, साइज और कलर्स के अलावा और भी ऑप्शंस है जिनका यूज करके हम लोग सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट में कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी सेल के टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना हो तो उसके लिए हम उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इन तीनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर हम पॉइंटर को इस बी के ऊपर ले जाते हैं तो हमें नीचे एक मैसेज भी शो हो जाता है। इसके ऊपर लिखा है बोल्ड और बोल्ड के नीचे लिखा है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, जिसका मतलब है कि इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। और इस बी के ऊपर फिर से क्लिक करके बोल्ड किए हुए टेक्स्ट से बोल्ड इफेक्ट को हटा भी सकते हैं। बी के बाद अगर हम पॉइंटर को इस आई के ऊपर ले जाते हैं तो इसके नीचे भी हमें एक मैसेज शो हो जाता है। इसके ऊपर लिखा है इटैलिक और इटैलिक के नीचे लिखा है इटैलिसाइज योर टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। और इस आई के ऊपर फिर से क्लिक करके इटैलिक किए हुए टेक्स्ट से इटैलिक इफेक्ट को हटा भी सकते हैं। और आई के बाद अगर हम पॉइंटर को इस यू के ऊपर ले जाते हैं तो इसके नीचे भी हमें एक मैसेज शो हो जाता है। इसके ऊपर लिखा है अंडरलाइन और अंडरलाइन के नीचे लिखा है अंडरलाइन योर टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि इस ऑप्शन का यूज करके हम सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि टेक्स्ट के नीचे एक लाइन शो हो जाएगी। और इस यू के ऊपर फिर से क्लिक करके हम अंडरलाइन किए हुए टेक्स्ट से अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। अंडरलाइन के आगे अगर हम इस डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में हमें दो तरह की अंडरलाइन शो हो रही है। पहली है अंडरलाइन जो कि सिंगल अंडरलाइन है और इसका यूज करके हम सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट के नीचे एक ही लाइन को लगा सकते हैं। और दूसरी है डबल अंडरलाइन, इसका यूज करके हम सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट के नीचे डबल लाइन को लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग सभी सिलेक्टेड सेल्स के टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के बारे में सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।